बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार अत्याचार हो रहा है उस पर बात करने के लिए वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। पहला सवाल आपसे यही है कि आंदोलन तो शेख हसीना के खिलाफ था, लेकिन निशाने पर अब हिंदू हैं, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या लगता है आपको? ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हालांकि बांग्लादेश का निर्माण तो सेकुलरिज्म के नाम पर हुआ था और बंगबंधु ने कहा था कि बांग्लादेश हिंदू और मुसलमान सबका देश रहेगा, पर वैसा व्यवहार में नहीं हुआ। इस आंदोलन से पहले 2021 में हिंदुओं का व्यापक नरसंहार हुआ था। ये कहा गया कि एक दुर्गा पंडाल में गणेश जी की मूर्ति के नीचे कुरान पाई गई थी। बड़ी संख्या में हत्याएं हुई, बड़ी संख्या में बलात्कार हुए, संपत्ति जलाई गई और बाद में पुलिस ने पाया कि कुरान की वो प्रति तो मूर्ति के नीचे एक मुसलमान ने रखी थी। इसलिए बिना किसी कारण के और झूठे कारणों से भी वहाँ हिंदू पर इस तरह के अत्याचार होते आए। जी, हमने इस बार यह भी नोटिस किया है कि वहाँ के चीफ एडवाइजर ने ढाका में उतरते ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की बात कही है। उनकी कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में भी कहा गया है। कल भी वो हिंदू प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। हम बांग्लादेश सरकार से 3 बातों की अपेक्षा करते हैं। पहली बात कि माइनॉरिटीज को सुरक्षा भी मिले और विकास भी मिले। दूसरी बात कि जिसका जितना नुकसान हुआ है जी, उसका हिसाब लगाया जाए और बांग्लादेश की सरकार उसकी भरपाई करे। जिनकी मृत्यु हुई है जी, उनके परिवारों के लिए भी व्यवस्था की जाए। और तीसरी बात कि जिन लोगों ने यह सब दुष्कृत्य किए हैं जी, और ये सब टॉर्चर्स और हत्याएं वीडियोग्राफ करके रिलीज की गई हैं, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए। ये हमने मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाला है और जहां कहीं भी किसी को भी कोई भी संकट है वो हमको उस नंबर पे सूचना देगा, तो भारत सरकार के द्वारा कोऑर्डिनेट करके हम निवारण का प्रयत्न करेंगे। इस संकट की घड़ी में सारा भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है। एक और सवाल है सर, आपने कहा कि ये सेकुलरिज्म के आधार पर बना था, लेकिन हमने ये देखा कि भारत का जो योगदान है उसको मिटाने की एक साजिश है। आपको लगता है कि इसमें कोई गहरी साजिश रची जा रही है? मैं ये मानता हूं कि छात्रों का जो आंदोलन था वो तो कोटे के खिलाफ था। जी, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, छात्रों को लगा कि ये तो सारा आवामी लीग के लोगों को चला जाएगा। वह आंदोलन बाद में हसीना सरकार के खिलाफ मुड़ गया। उस समय तक इसकी कोई कम्युनल ओवरटोन नहीं थी। पर मैं ये मानता हूं कि इस आंदोलन को अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ करने में एक गहरी साजिश है, जिसमें आईएसआई शामिल है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। एक और बड़ी बात है आलोक कुमार जी, हिंदू निशाने पर हैं
हिंदू मंदिर निशाने पर हैं। हमने तस्वीरें देखी, आप भी कह रहे हैं कि बाकायदा वीडियो जारी किया गया और पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश में जो लोग चलाने वाले हैं उसको उनकी समझ में अभी तक नहीं आया, कई दिन बीत गए सर। मैंने जो वहां के चीफ एडवाइजर का पहला बयान पढ़ा है, उसमें ना उन्होंने केवल इन दंगों पर चिंता व्यक्त की है, ये भी कहा है कि नहीं रुके तो वो त्याग पत्र दे देंगे। मैंने उनकी कैबिनेट का पहला रेजोल्यूशन देखा है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था बहाल करने और माइनॉरिटीज की सुरक्षा करने के लिए कहा है। मेरे पास ये भी जानकारी है कि आज वो हिंदू प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं जी। इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि वहां की सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करके जी जिन 3 मांगों का मैंने जिक्र किया था जी, उन तीनों को पूरा करेगी। ठीक है। एक और सवाल है सर, भारत सरकार से भी आपकी कोई मांग है क्या, जो हालात अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बने हुए हैं? भारत सरकार से हमने कहा था जो कर सकते हो वो सब करो हिंदुओं की रक्षा के लिए। भारत सरकार ने इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सब तरह का प्रयत्न किया है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। सीमा पर जो लोग आए, बांग्लादेश की सरकार से और वहाँ के सैन्य बलों से बात करते हुए उनका भी समाधान किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज में बांग्लादेश से ये अपेक्षा की थी कि माइनॉरिटी हिंदूज की रक्षा की जाए। जी, हम भारत सरकार के प्रयत्नों से संतुष्ट हैं। ठीक है। एक और सवाल है सर, और सवाल ये है कि जो बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ 35 लाख उसमें हिंदू हैं और लगभग 8% के आसपास। लेकिन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? ये बात तो सच ही है। 1974 में 13% हिंदू थे, आज 8 रह गए। किसी समय 30% थे, अब 8 रह गए। एक जिहादी मानसिकता है। वह मानसिकता अकारण उन सब लोगों पर हमला करने के लिए उत्सुक रहती है जो उनकी मान्यताओं को नहीं मानते, और इसलिए वहाँ के जमात के लोगों का और कुछ संख्या में बीएनपी के लोगों का इस बात को उत्साह रहता है कि हिंदुओं पर हमला करें, बलात्कार करें, संपत्ति को लूटें। ये परिस्थिति विशेष तौर पर गांवों और दूरस्थ स्थानों में ज्यादा है जी। और वहां के अपने एक कमीशन ने रोज कितने लोग वहां से भाग करके भारत आते हैं यह भी निकाल कर दिया है। बांग्लादेश को वास्तव में अपनी माइनॉरिटीज के लिए न केवल सुरक्षा बल्कि विकास के लिए भी अवसर देने होंगे। इसके अलावा आज के सभ्य समाज के युग में और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने कुछ मांगे भी रखी हैं और ये कहा है कि इस पर सरकार को काम करना चाहिए, और ये बात भी सही है कि अभी हिंदू निशाने पर हैं और ये गहरी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।